हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8th क्लास उसका चैप्टर 3 और बेटा चैप्टर 3 का जो नाम है वो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है। काउंटर के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से 5 तक हमने पिछली 2 एक्सरसाइजेस को कवर किया। अगर कोई दोस्त यहाँ से हमें देख रहा है तो उससे बेटा गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 1 से 5 तक पहले देखे, ताकि उसको मज़ीद आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व हों, चैप्टर सॉल्व हों, उसको बाकायदगी से समझ आएगी। सो आज हमारे लेक्चर का ताल्लुक जो है वो क्यूब रूट से है। इससे पिछला लेक्चर स्क्वायर रूट्स के बारे में हमने सीखा। तो बेटा ये कुछ क्यूब्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। अगर तो आपको बेटा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है देन इट्स ओके। अगर आपको ये कुछ ब्लर में नज़र आ रहा है तो आपके स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट की ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करें तो आपको वहाँ से अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360, 480 या 720 करनी होगी। तो लेक्चर शुरू करते हैं। जस्ट आपकी पहला क्वेश्चन जो है बुक के अंदर, ये देखिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। बेटा ये बुक है आपकी काउंटर मैथ्स ऑफ 8th क्लास है और ये सेकेंड एडिशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ और आपको बताता जाता हूँ कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फिफ्थ तक क्या क्या आएगा उसमें। देखिए फर्स्ट हमारे पास है द क्यूब्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ डैश टाइम्स। ये देखिए मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनका क्यूब ऊपर पावर 3 का मतलब है कि वो नंबर जो है वो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स में भी यही कुछ उसने पूछा है कि जो क्यूब होता है किसी भी नंबर का, उसका मतलब होता है कि वो नंबर जिसके ऊपर वो क्यूब लगा हुआ है वो नंबर 3 टाइम्स है। तो पहली फिल इन दी ब्लैंक्स में आप क्या लिखेंगे? 3, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, एक ही है। नंबर 2, a number that has only 3 identical factors is called a cube. ये आपकी सेकंड में है, चले उसमें है क्यूब आपका आएगा। कैसे? वो कह रहा है a number that has only 3 identical factors is called a cube. ये देखें ना, 3 इसके फैक्टर्स हैं तो इसको हम क्यूब बोलेंगे। नंबर 3 के अंदर है देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 and 1000। यानी ये देखें 1 से लेके 1000 तक लिखा है कि देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 and 1000। तो चेक करें जरा, 1 से लेके 1000 तक परफेक्ट क्यूब्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो कितने हो गए ये हमारे पास? 2 4 6 8 10। तो वहां पर क्या बेटा आएगा आपका परफेक्ट क्यूब? वहां पर तक कितने हैं? 10 है। सो आप क्या लिखेंगे? देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 and 10। बात को जरा गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा है। वो कह रहा है 1 and 1000 के दरमियान वाले बताएं कितने हैं। इन दो नंबर्स को उसने निकाल दिया। बेसिकली देखें तो कितने हैं? 10 है, लेकिन इसको भी छोड़ें, 1 को भी छोड़ें तो बाकी कितने हैं? 8 है। तो आप इधर 8 लिखें, चाहे आप EIGHT वाला लिख दें या ये लिख दें। ये आपका ऑप्शन 3 थी। इसी के साथ फोर्थ जो है उसमें लिखा है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड ऑफ 3, सॉरी, if a number is a multiple of 3, its cube is multiplied of dash। आप बेटा जरा बुक अपनी सामने रखें तो देखें आपको ये प्रॉपर समझ आएगी। वो कह रहा है इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर एक नंबर है
जो कि मल्टीपल है 3 का, इट्स क्यूब इज अ मल्टीपल ऑफ डैश। तो अगर इस नंबर का आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, 3 का क्यूब कहाँ पे है, ये है, तो क्या आएगा 27। तो इसमें आप फोर्थ में लिखेंगे 27। एक नंबर हमारे पास 3 है, उसका क्यूब कहते करें तो क्या आता है 27 आएगा। नंबर 5 है इन अंडर रूट, बल्कि ये क्यूब रूट बन गया, 27 इज कॉल्ड द डैश। तो बेटा ये बात ख्याल करना है आपने, ये शायद मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर भी जो स्क्वायर रूट हमने किया उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। लेकिन अगर कुछ यहाँ पर नंबर कुछ इस तरह से आ जाए, यानी क्यूब लिखा आ जाए, तो इसको हम क्यूब रूट कहते हैं, ये याद रखना है आपने। क्यूब रूट होता है और ये स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट। लेकिन इन दोनों का कंबाइन एक नंबर, एक नाम होगा जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। लेकिन यहां पर उसने ये पूछा है कि इन अंडर रूट यानी क्यूब रूट ऑफ 27 3 इज कॉल्ड द डैश। तो ये वाला जो 3 है ये क्या है, तो बेटा ये आप लिखेंगे उसमें नंबर 5 के अंदर कि ये इंडेक्स है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। लेकिन अगर वो इस सारे की बात करें कि ये वाला नंबर क्या है, तो फिर इसको हम रेडिकल बोलेंगे। जस्ट उसने इस 3 की बात की है तो ये आपका इंडेक्स है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने कुछ इस तरह से उसे फिल करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने इसको समझ के करना है। इसी के साथ इसका पार्ट 2 देखें, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। The cube of an even number is always even. Yes, it's true. अगर आप किसी ऐसे नंबर का क्यूब लेते हैं जो कि इवन नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें 2 है, 2 का क्यूब करें तो 2 इवन नंबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखें क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इनको मल्टीप्लाई करना है, कुछ बच्चे इसको 6 कर देते हैं, तो बेटा ये गलत है। इनको मल्टीप्लाई करके देखें 8 आ रहा है, जो कि ये भी क्या है, एक इवन नंबर है, ये ट्रू है आपका। द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव। तो बेटा क्यूब रूट देखें कह रहा है कि अगर आप क्यूब करते हैं किसी नेगेटिव नंबर का, कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो सकता है। सो देखें अगर इन तीनों के साथ माइनस लगाएं तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर माइनस ही आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस फिर माइनस कर देगा उससे। सो द क्यूब रूट, सॉरी, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। यानी पहला आपका ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है। नंबर 3 का द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। देखें जरा, ये देखें 6 का क्यूब लें, क्यूब रूट ऑफ 216, अगर इसका आप क्यूब रूट लेंगे तो वो कहता है इक्वल टू 6 है, तो बेटा ये ठीक है, नंबर 3 आपका ठीक है। इफ ए ओवर बी इज अ रैशनल नंबर देन क्यूब रूट ऑफ ए ओवर बी, कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इज द सेम एज, वो कह रहा है कि ये इसके सेम है, ए मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ बी, कुछ यूं लिखा हुआ है। तो बेटा देखिए ये तो डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई आप उसने किस रूल से कर दिए, तो ये आपका फॉल्स है। नंबर 5 द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7। देखिए 250 जो है अगर इसका क्यूब रूट लें तो वो कह रहा है कि ये जो अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो वो 6 या 7 के नजदीक आएगा। तो 250 देखें, अगर देखें तो वो कहाँ पे आएगा, इससे आगे आएगा, और उसका क्यूब रूट जो लेंगे आप तो वो भी कहीं इन्हीं दोनों नंबर्स के दरमियान में होगा। यानी परफेक्ट तो नहीं है लेकिन वो होगा कुछ ना कुछ 6 पॉइंट समथिंग, तो ये बेटा ये बिल्कुल ठीक है आपका। इसमें पहला और थर्ड और फिफ्थ वाला ट्रू है, बाकी दो जो है वो फॉल्स हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, यानी इसमें से आपको उसने 4 पार्ट्स दिए हैं। वो आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आप बताएं कि इनमें से कौन सा जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो बेटा क्यूब फाइंड करने का तरीका आपने सीखना है। यहाँ पर ये देखें, ये इसका पार्ट 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो देखें ये 729 है। आपने काम क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। देखें 729 का मैं एलसीएम फाइंड करूँगा। आपने इसे इस तरह ब्रेक करके चेक करना है कि इसके पेयर्स क्या आते हैं। तो देखें सबसे पहले ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 पे कैसे डिवाइड करना है, 3 का टेबल 7 से नीचे रखो और 7 तक देखो कि कितने नंबर पे आ रहा है। यानी 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6 आ रहा है, जबकि ये 7 है। तो 2 आप नीचे लिखें, एक इसमें से कैरी आगे कर देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 3 4s are 12, 3 3s are 9। फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 8s are 24, 3 1s are 3। फिर बेटा 3 पे है, 3 2s are 6, 2 कैरी, 2 यहाँ आएगा, 21 हो जाएगा, 3 7s are 21। फिर 3 पे 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ये जो इसके पेयर्स आए हैं ये आपने उठा लेने हैं, ये नहीं। इसके बाद आप लिखेंगे 729 का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं और इधर से आपने इसको ब्रेक किया है तो ये इसके जो पेयर्स आए हैं। अभी आप इसका ऐसा करें, क्यूब रूट रहने दें, आप इसको कुछ इस तरह लिखें 729 इक्वल टू, देखिए इसे ब्रेक किया तो ये नंबर आए हैं 3 3 3 3 3 एंड 3, यानी 6 टाइम्स 3 आया है। सो अब आप क्या करेंगे, 729 को इनके आपने क्यूब बना लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही देखे ना हमारा क्यूब रूट्स का है, इसमें आपने स्क्वायर्स नहीं बनाने, कोशिश करनी है इनको क्यूब्स बनाने की। तो देखें 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब आप देखिए क्यूब क्यूब बन गया दोनों के। अब आप इसका दोनों साइडों पर क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट मतलब कि क्यूब हमें फाइंड करना है इसका परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो यहाँ पर आपने जैसे इसके पेयर्स बना के इसकी पावर बना लेनी है तो आपने इसका दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लेना है। यानी फॉर एग्जांपल 729 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो बेटा ये देखें, इधर से भी आपने 3 की पावर 3 इसका भी क्यूब रूट ले लिया और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इसका भी क्यूब रूट ले लिया। अब देखें ये 3 की पावर 3 है, जबकि ये क्यूब रूट इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह से ये भी पावर 3 थी, इसको भी हम 1/3 लिख सकते हैं। तो ये देखें दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो रही हैं। सो 3 × 3 आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप इसे डॉट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं। तो सो दोनों देखें मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 3 3s are 9। यानी 729 का अगर आप क्यूब रूट करते हैं तो बेटा ये आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आपके पास 9 आ रहा है। तो ज़रा आप एक नज़र इधर भी देखें ज़रा कि इधर जो मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं कि 729 देखें ये है और ये इसका क्यूब रूट अगर लेंगे तो 9, या 9 का क्यूब लेंगे तो 729 आ रहा है। तो इट मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे कि 729 is a perfect cube। ये आपने इसका आंसर देना है। इसी के साथ 27 देखें, 2700 है। सो इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। देखिए ब्रेक करते हैं, देखिए इसके एंड पे अगर 0 0 2 4 6 8 हो तो आप इसे 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 0 एज इट इज। फिर 2 पे 2 6s are 12, यहाँ से एक कैरी आ जाएगा इधर, 2 7s are 14, एक कैरी आ गए, 2 5s are 15। अब ये देखें 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एंड पे इसके 5 आ गया। अगर आगे यहाँ से कैरी 1 जाएगा तो वो 15 हो जाएगा, 2 जाएगा तो वो 25 हो जाएगा, जो कि 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होंगे। सो इसका कोई और नंबर चेक करते हैं। ये 3 पे डिवाइड हो रहा, 3 2s are 6, 3 2s are 6, यहाँ से एक बाकी आएगा वो इधर आएगा तो ये 15 हो जाएंगे, 3 5s are 15। तो बेटा ये देखें ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 7s are 21, यहाँ से 1 बाकी, 3 5s are 15।
फिर डिवाइड 3 पे हो रहा है तो देखें 3 2 ज़ार 6, एक बाकी 3 5 ज़ार 15, ये 5 पे हो रहा है 5 5 ज़ार 15 25 5 1 ज़ार 5। सो इसके पेयर्स ये आए हैं, यानी 27 के पेयर्स देखें क्या आया, आप इसको लिख सकते हैं 2700 इज इक्वल टू 2 2, यानी 2 टाइम्स 2 आया, 1 2 3, 3 टाइम्स 3 आ रहा है, और 2 टाइम्स आपके पास 5 आया है। सो अगर क्यूब्स बनाते हैं तो देखें बेटा ये तो 2 बने, ये क्यूब बन रहा है, ये भी 2 बने, तो क्यूब बनाने के लिए इन 5 भी 3 होने चाहिए थे, 2 भी 3 टाइम्स आना चाहिए था, ये तो 3 टाइम्स आ गया, लेकिन ये नंबर और ये नंबर 3 टाइम्स नहीं आया, लिहाजा इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसके नीचे आप ये इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इस तरह से देखें 2700 है, 27,000 है सॉरी, इसी को अगर आप ब्रेक करते हैं तो देखिए ये 2700 था, ये 27,000 है, तो बेटा इसको आपने कोशिश करनी है इसी तरह से ब्रेक करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, मैं इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, वो आपका थोड़ा सा टिपिकल सा है, देखें वो है आपके पास 34,128, ये आपका लास्ट पार्ट है, फोर्थ वाला। तो देखिए इसका भी आपने चेक करना है क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं। तो देखिए इसको ब्रेक करते हैं हम, 2 पे देखें, 2 देखें ना एंड पे 8 आ गया, मैं कह रहा हूँ कि एंड पे अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो आप इसे 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 पे देखें कर जा रहा है 2 1 ज़ा 2, एक बाकी 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर देखें जरा 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। जरा चेक करें, ये जो 2 से डिवाइड कर रहे हैं इट मीन्स कि इसका हाफ नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो देखें 1764 आ गया। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करेंगे। तो बेटा देखें जब भी आपने किसी भी नंबर को ब्रेक करना है, जितना बार लिखेंगे उसके उतने हिस्से बन रहे होते हैं। तो देखें जो यहाँ पर है 34,000, तो कम से कम देखें 34,000 का हाफ कितना होगा, 17,000, तो यहाँ तो 1700 आ रहा है। ठीक है, तो आपने ख्याल करना है कि इसको कौन सा, इसका कम से कम 2 पे कर रहे हैं ना, तो हाफ तो आना चाहिए नीचे। तो और दूसरी बात ये देखें यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 सॉरी 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, वो 1 यहाँ पे आया तो 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14 आपने किया, यानी ये नंबर पूरा हुआ और ये नंबर तो नहीं हो रहा था, लिहाजा इसको हमने इसके साथ मिला के किया, दोनों नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हुए हैं, तो यहाँ पर आपने 0 लगाना है। अब चेक करें जरा 17,064, इनको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये वाली वैल्यू आएगी, फिर 2 पे डिवाइड कर लें, देखिए 1 पे तो नहीं जा रहा, लिहाजा 2 नंबर इकट्ठे कर लें, 2 8 ज़ा 16, एक कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। देखें जितना टेबल में जितने पे वो नंबर आ रहा है मैं वो नीचे लिख रहा हूँ, आपने भी यही ख्याल करना है। फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो बेटा आप ये देखें 3 पे डिवाइड हो रहा है, अब 2 पे नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि देखें ना एंड पे एक प्राइम नंबर आ गया या एक ओड नंबर आ गया, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये 7 7 11 आया है, अब ये चेक करें जरा क्या ये 3 पे जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, एक बाकी एक यहाँ आएगा 11 हो जाएगा, जी बिल्कुल जरूर जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 2 बाकी इसमें से आएगा, एक बाकी एक यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 2 यहाँ पे 21 हो गया, तो 3 7 ज़ा 21। तो बेटा ये आगे फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 2 यहाँ आएगा, 3 9 ज़ा 27। तो बेटा ये देखें 79 एक प्राइम नंबर है जिस पर कोई टेबल नहीं जा रहा, लिहाजा ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पर अगर 3 ये क्यूब देखें तो ये क्यूब बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है, ये नंबर आपका सिंगल रह गया और ये नंबर सिंगल रह गया। क्यूब को चेक करने के लिए आपके ये देखें ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसके परफेक्ट क्यूब्स बनने चाहिए, जितने भी नंबर आए वो क्यूब्स की शक्ल में आने चाहिए। सो ये नंबर अकेला रहेगा और ये नंबर, तो लिहाजा आप इसके नीचे भी क्या लिख देंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर
थर्ड भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें उसने क्या आपसे डिमांड की है, वो कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट क्यूब। यानी ये वो नंबर है 864, यानी गिवन आप इधर लिखेंगे कि गिवन है आपके पास 864। वो कह रहा है कि इस नंबर को किस से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये जो है वो मेरे पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 3, तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये वाला नंबर भी जो है वो आंसर जो दे वो एक परफेक्ट क्यूब आए। यानी अगर देखें ना कि अगर मैं लेके आना चाहता हूँ 27, ठीक है, तो मैं इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये 27 आ जाए और ये एक परफेक्ट क्यूब हो। तो देखिए बेटा, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 27 आ जाएगा जो कि 3 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, यही उसने आपसे डिमांड की है। तो अब आप इसको ब्रेक करेंगे। आसान तरीका बिल्कुल इसका यही है कि आप इसको इस तरह से इसका एलसीएम लें। 864 को ब्रेक करेंगे तो देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो बेटा फिर 2 पे 2 10 ज़ा 20, इसको आपने यहाँ पर ख्याल करना है। अगर आप 2 10 ज़ा 20 नहीं करेंगे तो आप देखें क्या आएगा आपके पास। आप लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो बेटा वही ख्याल करें जरा। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36 आ रहा है, जबकि ऊपर तो 2 16 है, इसलिए यहाँ पर गलती नहीं करनी। 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6। अब ये देखिए ये किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे हो रहा है, नहीं हो रहा, और 3 पे भी नहीं हो रहा, तो और चेक करें। ये यहाँ पर आप परेशान हो गए, तो बेटा अब गलती हमारी यहाँ पर है। देखिए ना 2 10 ज़ा 20, अब कैरी एक आगे भी तो करना है। 2 10 ज़ा 20 और ये 21 है, 1 कैरी यहाँ आएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो ये आपका 8 होगा यहाँ पे। ठीक, अब ये चेक करें। अब फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 पे डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे कर दें। अब 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14। अब 27 है तो बेटा ये 3 पे जा रहा है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये इसके कुछ पेयर्स बने हैं। सो इसको अब क्या करेंगे, ये देखिए आपके सवाल का ये हिस्सा होगा, इसको रफ मत समझना। आप क्या लिखेंगे कि 864 के जो पेयर्स बने हैं वो ये हैं 2 2 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 2 आ रहा है, जबकि 3 टाइम 3 आ रहा है। तो बेटा क्यूब जरा बनाने की कोशिश करें। ये क्यूब बन गया और ये क्यूब बन गया। इसमें से क्या कम है, एक 2 कम है। अगर यहाँ पर एक 2 और हो जाता तो ये क्या बन जाता, ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। इट मींस अगर आप 864 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो आप इधर नीचे स्टेटमेंट लिख दें, 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड with 2 to make it perfect, to make it a perfect cube। ये आपका आंसर है, यानी ये नंबर क्या है 2। तो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप जरा ख्याल करें, उसके अंदर भी सेम टू सेम यही स्टेटमेंट है, जस्ट उसने ये नंबर चेंज किया है। वो कह रहे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड। उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड आ गया। विद टू मेक अ क्वेश्चन द परफेक्ट क्यूब। तो इसमें भी आपने वही काम करना है, इसको ब्रेक करना है आपने। देखें 2 पे 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 0 एज इट इज नीचे लिया है। फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 2 7 ज़ा 14,
एक कैरी 2 5 are 10। तो बेटा आप 2 पे नहीं जा रहा, आप देखें चेक करें ज़रा आप किस पे से डिवाइड करेंगे। अगर 3 पे करते हैं जी बिल्कुल 3 पे हो रहा है। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, एक कैरी 3 5 15। आप चेक करें 3 9 20, हाँ जी 3 पे फिर दोबारा से 3 3 9, 3 3 9, बाकी 2 यहाँ से बाकी बच रहा है, 2 यहाँ पे आएगा तो ये 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, 1 कैरी 3 5 15। फिर बेटा जी 3 पे जा रहा है, देखें 3 1 3, 3 2 6, बाकी यहाँ से 1 आया 1 15, तो 3 5 आप भी रही 5 पे जा रहा है, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। सो इसके भी आप ये पेयर्स लिख लें यहाँ पर। 13,500 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 5 5 एंड 5। सो अब देखिए यहाँ पर ये एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ये एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है, जबकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आ रहा है 4। अगर ये 4 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको इस पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो इसकी भी क्या आप स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे कि आप लिखें 4 इज द, जो उसने लिखा है यही देखें, 4 is the smallest number by which this must be divided to make the quotient a perfect cube। आप चले सवाल के अंदर से सारा उठा लें, इस what की जगह आपने लिख लेना 4 is the smallest number by which this number must be divided to make the quotient a perfect cube। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बकाया ये आपने बस जस्ट सवाल के अंदर से उठा के ये आपने नीचे स्टेटमेंट दे देनी है। तो यहाँ पर आपका ये आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है बेटा। आपने यहाँ पर तकरीबन क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 के 1 to 5 क्वेश्चन को सीखा। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर बेटा वीडियो पसंद आई या लेक्चर समझ आया तो बेटा लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनको समझते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।